बनिया इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी जो ट्रेड, फाइनेंस और बिजनेस के लिए फेमस है। बनिया कम्युनिटी भारत की एक बहुत पुरानी कम्युनिटी है। यह कहे तो एक कास्ट है जिससे ताल्लुकात रखने वाले लोग आमतौर पर साहूकार, दुकानदार या फिर व्यापारी होते हैं। बनिया शब्द संस्कृत के शब्द वाणिक से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यापार। दोस्तों, बनियों के ऊपर एक कहावत है कि बनिया कूड़े को बेचकर भी सोना बना सकता है। जी हाँ, चाहे एरोप्लेन हो या धनिया, सब कुछ बेचता है बनिया। अगर आपको बनियों की बिजनेस स्किल पर जरा सा भी डाउट है तो आइए पंचतंत्र की ये कहानी सुनते हैं। एक बार एक जमींदार का घोड़ा बीमार हो गया। जमींदार ने सोचा बनिए के पास बहुत पैसा है, ज़रा उसे चूना लगाया जाए। तो वो बनिए के पास गया और बोला, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मेरा घोड़ा खरीद दो और मुझे पैसे दे दो। मैं केवल 1000 रुपये में घोड़ा दे दूंगा। बनिए ने बोला, चौधरी साहब मेरे पास तो सिर्फ 500 हैं, देना है तो बोलो। ज़मींदार को यह भाव सही नहीं लगा और वह वापस घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसका घोड़ा तो मर चुका है। तो वो फ़ौरन बनिए के पास गया और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। बनिए ने उसे 500 रुपये दे दिया और ज़मींदार वो पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया। कुछ महीनों बाद जब वह गांव वापस आया तो उसने देखा कि बनिए की दुकान और बड़ी हो गई है। वह सोच रहा था कि बनिए उसे गाली देगा, लेकिन बनिए ने कहा, आओ भाई, कैसे हो, कुछ चाय पानी ले लो। जमींदार हैरान हो गया। उसने बनिए से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बनिए ने कहा, आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। जमींदार बोला, पर मैंने तो तुमको मरा हुआ घोड़ा बेचा था। बनिया बोला, मैंने उस मरे हुए घोड़े से 10,000 रुपये कमा लिए। जमींदार हैरान रह गया। बनिए ने कहा, मैंने एक लॉटरी का विज्ञापन दिया कि जो जीतेगा मैं उसे 1 रुपये में घोड़ा दूंगा, और बहुत लोग लॉटरी खरीदने आए और लॉटरी की टिकट बेचकर मैंने 10,000 रुपये कमा लिए। यह सुनकर जमींदार ने पूछा कि विजेता को क्या दिया? घोड़ा तो मरा हुआ था। बनिए ने कहा, विजेता को मैंने उसके टिकट का दाम यानी कि 10 रुपये और 1 रुपये एक्स्ट्रा जो उसने घोड़ा खरीदने के लिए दिए थे वो वापस कर दिए और कहा, घोड़ा इलाज के दौरान मर गया था, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो वापस ले लो। इस तरह मैंने 600 रुपये लगाकर 10,000 रुपये कमाए। तो देखा आप लोगों ने, चाहे मरा हुआ घोड़ा हो या मिट्टी, बनिया कुछ भी बेचकर प्रॉफिट बना ही लेता है। तो आपको इस कहानी से यह पता चल ही गया होगा कि बनिया व्यापार और धंधे में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ये भी तो आपकी और मेरी तरह ही नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन फ़र्क आता है उनके फैमिली कल्चर में। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें एक बनिया बचपन से ही अपनी फैमिली के द्वारा सीखता है, ये चीज़ें आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में सीखने को नहीं मिलती। यही सब चीज़ें बनियों को दूसरों से अलग बनाती हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा हम देखते हैं कि बनियों में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें बिजनेस में इतना सक्सेसफुल बनने में हेल्प करती हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि धंधा तो बनियों के खून में होता है, और हो भी क्यों ना। जिस तरह आपके और मेरे घर में पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, फूड, कॉमेडी, इन सब की बातें होती हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर में तो बातें ही नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बनियों के घरों में ज़्यादातर बचत, मुनाफा, व्यापार, धंधा, रोकड़ा, इन सब की बातें की जाती। किस कंपनी ने इस साल मुनाफा किया या किस कंपनी ने इस साल घाटा किया, किस धंधे में पैसा लगाकर उन्हें मुनाफा हो सकता है या किस ज़मीन को खरीदकर आने वाले समय में उसका भाव बढ़ सकता है। इस तरीके की बातें बनिया अपने बच्चों के साथ करता है। बनिया अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाता है कि पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, जिससे उस पर अच्छे रिटर्न्स कमा सके। बिजनेस हो या फिर आम जिंदगी, अगर आपने पैसों का हिसाब नहीं रखा तो आप बाकियों की तरह यही कहते रह जाओगे, यार पैसा कहाँ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर पा रहे उस चीज़ को आप मैनेज कैसे करोगे? इसके अपोजिट अगर आप किसी बनिए को देखते हैं तो वो हिसाब का बिल्कुल पक्का होगा। इसलिए इनके ऊपर एक कहावत भी है, दोस्ती पक्के, हिसाब अपना अपना। घर का खर्चा हो या बिजनेस में लगने वाला पैसा या एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बनिया हर चीज़ का हिसाब बारीकी से रखते हैं, और रखें भी क्यों ना, क्योंकि छोटे से छोटा बिजनेस हिसाब से ही चलता है। और वैसे भी बनियों की आदत होती है कैलकुलेशन करने की। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ एक्सरसाइज और जिम किया करता था। उसकी किराने की दुकान थी और वो पक्का बनिया था। अब बात यह है कि यूजुअली वो एक्सरसाइज करता नहीं था, लेकिन मैं उसे कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि वो रेगुलरली जिम आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, जिम को लेकर सीरियस हो गए? तो वो मुझे बोलता है, 1000 रुपये फीस है, दिन का 33 रुपये पड़ता है, आना तो पड़ेगा ही। मैं हैरान हो गया, ये लड़का 33 रुपये कैलकुलेट करके बैठा है। इन्हें हेल्थ से ज़्यादा पैसों की वैल्यू होती है। कहने का मतलब है कैलकुलेशन इनबिल्ट होती है एक बनिए में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 रुपये का हिसाब रखो, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन बड़े हिसाबों को रखना ज़रूरी है।
2019 में कोरोना के टाइम पर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी। अगर उस टाइम पर मार्केट में किसी ने भी थोड़े से पैसे भी इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 3 to 4 टाइम्स हो गई होती। मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी को तो आप जानते ही होंगे। जब वह यमन में काम करते थे तो उन्हें चाय पीना बहुत पसंद था, लेकिन उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो रोड साइड की 10 पैसे वाली चाय या 5 स्टार की 1 रुपये वाली चाय। तो यहाँ पर धीरूभाई अंबानी ने 1 रुपये की महंगी वाली चाय पीनी पसंद करी, ताकि वह चाय की चुस्की लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातें सुन सकें और यह जान सकें कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन उन्होंने बगल वाली कुर्सी पर दो लोगों को बात करते हुए सुना कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज़्यादा है। 100 रुपये के सिक्के में 110 रुपये की चांदी है। अगर इसको कोई पिघला कर निकाल ले तो उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। वैसे तो अमीर लोग यूं ही मजाक में बात कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन ली और लाखों की संख्या में चांदी के सिक्के पिघलाए और काफ़ी मुनाफा किया। बनिया कभी भी एक ही व्यापार पर निर्भर नहीं रहता, वह बहुत सारे व्यापार करता है। मतलब बनिया मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जैसे बनिया किराने की दुकान भी खोलता है, कपड़े का धंधा भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, ज़मीन भी खरीदता है और उस पर घर बनाकर किराए पर उसे उठा भी देता है, जिससे उसको किराया भी मिलता रहता है। और वह स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट भी करता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि व्यापार में बहुत रिस्क होता है और इस व्यापार को बचाने के लिए वह दूसरा व्यापार करता है और दूसरे व्यापार के रिस्क को कम करने के लिए वह तीसरा व्यापार करता है। अगर आपके आसपास कोई बनिया रहता होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि बनिया साथ साथ रहते हैं, यानी उनके मामा चाचा मौसा सब या तो आसपास ही रहते होंगे या एटलीस्ट सेम सिटी तो पक्का, क्योंकि बनिया हमेशा कम्युनिटी लिविंग में विश्वास रखते हैं। मेरे अपने शहर में पूरी एक कॉलोनी बनियों की है, चाहे देश में काम हो या विदेश में, सब कुछ ये लोग साथ साथ करते हैं। अगर आप अपने आसपास गौर करेंगे और देखेंगे कि जब भी एक बनिया एक शहर से दूसरे शहर जाता है और वहाँ अपना बिजनेस जमाता है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे उसके कई रिश्तेदार भी उस तरह के बिजनेस को करने के लिए उस शहर में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि खुद भी बनो और दूसरों को भी बनाओ, यानी कि खुद भी ग्रो करो और साथ साथ कम्युनिटी की ग्रोथ में भी साथ दो, क्योंकि आपकी कम्युनिटी ही आपका नेटवर्क है और नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा आपका नेटवर्क भी उतना बढ़ेगा। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, लाइफ के कई उतार चढ़ाव में आपका साथ देने के लिए खड़े होंगे। जहाँ एक तरफ लोग न्यूक्लियर फैमिली कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे में बनिए जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं और एक साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साथ रहने में एफर्ट कम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और अलग अलग होने में काम ज़्यादा हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। चाहे आप किसी भी बनिया बिजनेसमैन को देख लो, जब भी वह ऊपर उठा है उसने अपनी कम्युनिटी को उठाने की कोशिश की है। चाहे अनिल और मुकेश अंबानी में कितने भी डिस्प्यूट्स हों, लेकिन जब अनिल की जेल जाने की नौबत आ गई थी तो मुकेश ने लगभग 600 करोड़ रुपए की मदद करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया था। इस पॉइंट से नोट टू सेल्फ ये है कि हमें हमेशा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक चलना है तो आप कम्युनिटी के साथ चलिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीज़न जिनकी वजह से बनिया कम्युनिटी इतने अमीर होते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।